राजेश खुशी-खुशी अपनी ससुराल जा रहा था। आज बहुत दिन बाद मैं ससुराल जा रहा हूँ। अब तो मैं अच्छे से खातिरदारी कराऊंगा और भगवान को भी साथ में लाऊंगा। अरे ये क्या, ये मेला है क्या? जरा देखता हूँ यहाँ कोई खाने की चीज मिल जाए। अरे भाई, क्या है खाने के लिए? कुछ मजेदार है तुम्हारे पास क्या? यह बिरयानी, कोफ्ता। अरे क्या? हाँ भाई, यहाँ का फेमस कोफ्ता है। क्या तुम खाना चाहोगे? अरे भाई, इसमें पूछना कैसा? बड़ा टेस्टी है, मजा आ गया भाई। लगता है मेरा पेट फुल हो गया, मुझे चलना चाहिए। राजेश खाने के बाद चल पड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद अरे यार, लगता है मैंने ज्यादा खा लिया। अब तो गड़बड़ हो गई पेट में। बड़ा जोर की लग रही है, आखिर कहाँ करूँ? कोई जगह भी तो दिखाई नहीं दे रही। इस झाड़ी में कर लेता हूँ। ये झाड़ी है सामने, यहाँ जाता हूँ। अब सुकून मिला मेरे पेट को। क्या बात है, एकदम हल्का हो गया और पेट भी खाली हो गया। अब जल्दी से जाता हूँ ससुराल और खाना खाऊंगा। तभी राजेश देखता है कि उसकी पोटी खुद ब खुद चल रही है, जबकि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने कछुए के ऊपर पोटी कर दी थी और वह कछुआ नदी की ओर जा रहा था। इस पर राजेश बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसकी पोटी तो खुद ब खुद चलकर पानी में चली जाती है। अब तो मुझे सोच के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मैं घर में ही सोच कर सकता हूँ। कितना अच्छा है ना। राजेश यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए, कहीं शाम ना हो जाए। और आखिरकार काफी चलने के बाद राजेश अपनी ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल में उसकी पत्नी और उसके साले की पत्नी और उसकी सासू माँ रहती थीं। तभी राजेश की सास ने राजेश से कहा, अरे दामाद जी, घर में खाने की तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन हम मेले जा रहे हैं और तुम आराम से खाना और पीना, हम शाम तक लौट आएंगे। अरे सासू माँ, आप आराम से जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं। तो ठीक है दामाद जी, घर में पूरी और कद्दू की सब्जी रखी हुई है, जब आपका मन करे तो खा लेना। क्या कहा? पूरी और कद्दू की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। वह तीनों मेला देखने के लिए चली जाती हैं। कुछ देर बाद राजेश को भूख लगने लगती है। अब तो मुझे भूख लगने लगी है। अब मुझे कद्दू की सब्जी और पूरी खाने का मन हो रहा है। मैं अभी अंदर से निकाल के लाता हूँ और जी भर के खाता। राजेश खाते खाते रुक जाता है, क्योंकि उसे बहुत तेज सोच लगी थी। अब इधर उधर देखने लगता है, सोचने लगता है कि आखिरकार वह क्या करे। तभी उसके मन में आता है कि उसकी सोच तो चली जाती है, इसलिए वो कहीं भी टट्टी कर सकता है। मेरी सोच तो खुद ब खुद चली जाएगी। किसी तालाब में मैं तो कहीं भी कर सकता हूँ। हल्का हो गया। राजेश सोच करने के बाद अपने मल को देखने लगता है। अब ये जा क्यों नहीं रहा? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? शायद ये पूरी खाना चाहता है। ठीक है, मैं इसे पूरी खिला देता हूँ। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता। तब राजेश को गुस्सा आने लगता है और वह काफी गुस्सा हो जाता है। राजेश को लगता है कि उसने शरबत भी तो पिया था, उसे शरबत भी इस पर डालना चाहिए। और इसके बाद राजेश उसी पर शरबत डालने लगता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तब राजेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कितना कुछ खिलाने के बाद भी अभी तक नहीं जा रहा। तब राजेश ने कॉर्न में पड़ा डंडा देखता है और उस लाठी को उठाकर अपनी पोटी पर मारने लगता है। देखते ही देखते पूरा घर राजेश की पोटी से उड़ी छींटों से सन जाता है।
अब राजेश इधर उधर देख रहा था कि आखिरकार उसने यह क्या कर दिया। अब क्या करें? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अब तो मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। भगवान भी देखेगी और क्या कहेंगे ये सब मुझे। मुझे कहीं जल्दी से जाके छिप जाना चाहिए। मैं क्या करूं? इसके बाद राजेश कमरे में जाकर लेट जाता है और बीमार होने का नाटक करता है। छी छी छी, घर की ये हालत किसने की है? और जीजा जी कहाँ हैं? ये कौन घर में पोटी करके गया? वो कितनी बदबू आ रही है। छी छी छी। इसके बाद राजेश के साले की पत्नी अंदर जाकर देखती है तो वहाँ राजेश लेटा होता है। वह उससे कहती है, क्या हुआ जीजा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप कम्बल ओढ़ के क्यों लेटे हैं? अरे क्या बताऊं भाभी, जब से आप गई हैं तब से ही मैं अंदर लेटा हुआ हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी तो बाहर आंगन में कोई पोटी कर गया। ऐसा कौन कर सकता है? मैं तो लेटा हुआ था, मुझे शोर शराबे की आवाज तो आ रही थी। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। वह जाकर राजेश की पत्नी को बता देती है कि राजेश की तबीयत खराब है, इसलिए राजेश की पत्नी भी उसे देखने के लिए आती है। ये जी, आपको क्या हुआ? उठिए न आप में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? जरा खड़े होकर तो दिखाना। इस पर राजेश को गुस्सा आ जाता है और वह झट से खड़ा हो जाता है। राजेश की पत्नी ने देखा कि राजेश के कपड़े पोटी में सने हुए हैं। वह समझ गई कि इसी ने पोटी की है। हे राम, किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया। इसने तो पॉटी कर दी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या इज्जत होगी मेरी? खामोश हो जाओ तुमने कद्दू की सब्जी में इतनी मिर्चें डाल दी थी कि मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई और मैं रोक नहीं पाया और मैंने घर के आंगन में हक दिया। हर बार मेरी पोटी खुद चलकर तालाब में चली जाती है, लेकिन ज्यादा मिर्चें होने की वजह से वो रिंग नहीं पाई, समझी? इतना सुनना था कि राजेश की पत्नी आग बबूला हो गई और उसके पीछे डंडा लेकर बढ़ गई। अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ कोई मेरी पत्नी से मुझे।